हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। वेल, IBPS एसओ मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है और अभी आप प्रिपेयर करोगे इंटरव्यू के लिए। सो ऑब्वियस है, मैं अभी एक इंटरव्यू सीरीज़ ला रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और उसमें मैं आपको बारीकी से बताऊँगा कि किस तरीके से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। आप प्री क्लियर करते हो, इंशाल्लाह मेंस भी हो जाएगा। तो अभी आपके पास ज़्यादा टाइम होगा नहीं टू अपेयर फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू को सबसे पहली चीज़ एक याद रखना कि इंटरव्यू को किसी भी हालत में हल्के में मत लेना, ठीक है। ध्यान से प्लानिंग करना और मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उन पे काम ज़रूर करो, ठीक है। देखो, आज का पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, तो मैं सबसे पहले ऐसे कुछ मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सबको बताऊंगा जो लगभग कॉमन हो सकते हैं सबके लिए, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस पे काम शुरू करो। कुछ चीज़ों में मैं आपको इनपुट्स भी दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन इंटरव्यू। ज़रा आप सेंस लगाओ, किसी भी इंटरव्यू का पर्पज़ क्या होता है। देखो, इसको मैं एक ही लाइन में आपको बताता हूँ। जब भी इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो देखना चाहता है कि वो जिस बंदे पे दाव लगा रहा है कि वो आपको हायर करेगा, वेदर यू आर कैपेबल टू डू द जॉब और नॉट। तो वो आपको कुछ ऐसे 3 4 5 पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा, कहना गलत नहीं होगा, जज करेगा, ठीक है। आइदर यू आर 10 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड या फिर अभी अभी आप फ्रेशर्स निकले हुए हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में डाल लो राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज के पर्पज ऑफ एन एनी इंटरव्यू इज टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। कभी भी अपने आप को थोड़ा सा अलग साबित करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट, अभी वो 1000 बार आंसर सुन चुका है। हाँ, सुनना उसको तो पड़ेगा अभी, लेकिन आप ऐसे पॉइंट्स पे हाईलाइट करो जो आपको अलग कर सकते हैं, जिसमें आपका एक्सपीरियंस दिखे, ठीक है। और इसी बात को मैं मद्देनजर रखते हुए आगे अपने क्वेश्चंस लेता हूँ, वहाँ पे मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा हाउ टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम दी अदर्स, ठीक है। पूरे इंटरव्यू का पर्पज़ यही होता है, ये याद रखना, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अभी देखो, मैं एक्सट्रीम दो केसेस बताता हूँ। या तो हो आप अभी अभी फ्रेशर हो, कुछ एक्सपीरियंस है नहीं जॉब का, तो ज़्यादा बोलने को होता नहीं है, ठीक है। या फिर दूसरा ऐसा कैटेगरी है जो आप 7 8 साल से, मान लो, एक्सपीरियंस हो या 5 साल से एक्सपीरियंस आपके पास, कहने के लिए बहुत है। दोनों के लिए एक चीज़ बताता हूँ, आप लोग जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोलोगे, 60 सेकेंड के अंदर या आंसर को ख़त्म करना, किसी भी कैटेगरी में हुए तो। और बाकी सब बेसिक के बाद आप लोग अगर एक्सपीरियंस्ड हो, तो जॉब में जो आपने डिजिग्नेशन हैंडल किए उसके बारे में डायरेक्टली पॉइंट लाना, ताकि उसको वही सुनना है मेनली, ठीक है। और अगर आप अभी फ्रेशर हो, तो फ्रेशर वालों याद रखो, आपने कहीं ना कहीं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या कोई तो प्रोजेक्ट में अपने स्किल्स दिखाए होंगे। भले ही वो आपने थोड़े से मार्क्स के लिए मेहनत की होगी, लेकिन राइट नाउ इज़ द प्रैक्टिकल टाइम। तो अभी ऑब्वियसली देखो आप कौन से प्रोजेक्ट आप उठा सकते हो, और ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में उठाना फ्रेशर्स वालों जिनके बारे में आपको अभी भी 100% नॉलेज है या पढ़ के आपको आ सकता है। रैंडमली कोई मत उठाना प्रोजेक्ट, ठीक है। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का डेफिनेटली ज़रूर पढ़ो, ठीक है। इस तरीके से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। बिकॉज उसको दिलचस्पी इसी में होगी कि आपको वो किस बेसिस पे आपको जज करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखो, इस पे मैं चाहे तो अलग से वीडियो बना लूँगा अगर आपको चाहिए तो, बस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का अभी के लिए बता दूँ। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका वीकनेस होता नहीं है, वीकनेस होता है, हर एक का होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ भी होती है, लेकिन आपको बता दूँ, स्ट्रेंथ कभी भी ऐसे मत बोलना आई एम क्रिएटिव, माई कम्युनिकेशन स्किल गुड। भाई मैं क्यों भरोसा करूँ, 100 बोल के गए तुम्हारे पहले उस कुर्सी पे बैठ के, मैं क्यों भरोसा करूं। तो अगर आप बोलते हो आप क्रिएटिव हो ना, सीधा एग्जाम्पल लाओ। या तो आपने वो जॉब में जहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, या फिर अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट में, यानी कि एग्जाम्पल्स दो। जो मैंने शुरुआत में कहा था ना, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इंटरव्यू, वो वही है, एग्जाम्पल के साथ रेडी रहो मारने के लिए। मारने के लिए मतलब फेंकने के लिए सामने वाले पे कि बॉस ये है मेरा तरीका काम करने का, मेरे एक्सपीरियंस है। तो यू कैन आस्क मी मोर क्वेश्चंस, ठीक है। और रही बात वीकनेस की, हालांकि मेरे एक अलग से वीडियो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के इंटरव्यू सीरीज़ में। वीकनेस में कभी भी ऐसा मत करना आई डोंट हैव एनी वीकनेस, नहीं भाई, इतने राग में कभी मत कहना सामने वाले को। एवरी वन हैज़ दी वीकनेसेस, तो वहाँ पे भी मैंने डिटेल में बता दिया है, चाहिए तो वही आप एग्जाम्पल यूज़ करोगे तो आप लोग को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। बट ऐसा कभी मत कहना कि आपका वीकनेस कोई नहीं, हर एक का रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़
हाँ, व्हाट इज़ द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ बैंक ऑफिसर, ठीक है। जैसे मैंने कहा कॉमन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ बैंक ऑफिसर में देखो इसमें भी वही जाएगा, स्ट्रेंथ के हिसाब से ये कौन जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, एडेप्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग। तो इसमें ना एक दो पॉइंट ऐसे रखो, ठीक है, कि देर आर मेनी क्वालिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम बैंक ऑफिसर, बट आई विल गिव यू द 1-2 क्वालिटीज इन विच आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस द पर्टिकुलर। कोई भी क्वालिटी का आप नाम लेते हो, मान लो लीडरशिप, ठीक है, तो अगर मान लो लीडरशिप या क्रिएटिविटी या जो भी इस्तेमाल करते हो वो अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में ढूंढो। कहीं ना कहीं आपने कॉलेज लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किया होगा, बेस्ट होगा वही आप स्किल यहाँ पे दिखाना, ठीक है। ताकि क्या होगा पता है, इससे तालमेल बिठाना बहुत आसान होगा। इट विल बी रियली ईजी टू अलाइन द पर्टिकुलर क्वालिटी विथ योर पर्टिकुलर जॉब एक्सपीरियंस, ताकि वो बेहतर होगा। क्योंकि आपको क्या पता है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी गूगल के रैंडम वेबसाइट से। तो वही बताना जो आपने इस्तेमाल किया है, और इस पर आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस पे आज से प्रिपेयर करना शुरू करो। इनमें से देखो सभी नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से 2-3 आ सकते हैं। और अभी बता के रखता हूँ, अगले दिनों से मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं हो सकता है थोड़ा स्पेसिफिक भी जाऊँ कोई कैटेगरी में, तो ये क्वेश्चंस पे काम शुरू करना, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ, हाँ अभी देखो जैसे कि आप लोग HR हो, IT हो, मार्केटिंग हो, तो कोई भी अपना डोमेन पकड़ लो। रोल ऑफ HR ऑफिसर इन बैंक क्या होता है, रोल ऑफ IT ऑफिसर इन बैंक क्या होता है, ठीक है, रोल ऑफ AFO का क्या होता है, यानी आपका रोल है क्या बॉस। ये वो इसीलिए पूछते हैं, वो जानना चाहता है बॉस आपको पता भी है, तू अगर मार्केटिंग ऑफिसर है तेरा ज़रूरत क्यों है बैंक में, मुंह पे पूछ रहा है इनडायरेक्टली वो क्वेश्चन। तो इसके लिए एक सीरीज़ में वीडियोस है मेरे, ठीक है। अभी देखो मैं अभी के लिए इतना बताता हूँ, आप अपने एरिया का जो स्ट्रेंथ पकड़ के चलो और उसके हिसाब से अलाइन करना, ठीक है। क्योंकि जैसे आपका AFO का एकदम अलग होगा, राजभाषा का अधिकारी का अलग होगा, HR का अलग होगा, उसी हिसाब से आंसर करना है। और कभी भी याद रखना कि कोई भी जब आप आंसर करोगे ना, तो वो ऐसा ऐसे 2 पॉइंट पहले रखना जिससे सामने वाले पे इम्पैक्ट करे। रटे हुए डेफिनेशंस, रटे हुए आंसर्स करना, आंसर ठीक होता है वो सुन के ले लेगा, लेकिन उसको अगर इम्प्रेस करना है, और इम्प्रेस करना ही है, कोई चॉइस नहीं है, तो ऐसे पॉइंट्स रखो जिससे अपने एक्सपीरियंस या अपना एग्जाम्पल यूज़ करो। आप लोग सुन रहे होगे पिछले कुछ मिनट से मैं एक चीज़ काफ़ी फोकस कर रहा हूँ, एग्जाम्पल का इस्तेमाल करो। ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा टू मूव फॉरवर्ड, या फिर देखो उसके माइंड में कहीं ना कहीं इंप्रेशन खड़ा करेगा कि हाँ ये बंदा आके कुछ कुर्सी में बैठ के कुछ वही रटा रटा या नहीं बोला, कुछ अलग बोल के गया, ठीक है। और वही बोलना है जो आपने किया है, फेक नहीं बोल रहा हूँ। जो आपके या तो जॉब एक्सपीरियंस में जो आपने देखे कोई क्वालिटीज़, या आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। देन फ्यू क्वेश्चंस आर लाइक, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ज़रूर पढ़ के जाना। फ्रेशर्स वालों को खासा ध्यान दो, हालांकि दोनों को बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस वालों को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में क्यों पढ़ के जाना पड़ता है। क्योंकि कैसा होता है, अगर मान लो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो देखो हर एक की सोच अलग है। मैं ये सोचता हूँ यार फ्रेशर को क्या पूछूँ, जॉब एक्सपीरियंस पूछ नहीं सकता, तो इसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछूंगा तो बताएगा मैं इस कंपनी में गया, फलाना ढिमकाना XYZ चीज़ें की, ठीक है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में भले उस टाइम अपने मार्क्स के लिए थोड़ी मेहनत की होगी ज़्यादा, बट इस बार जॉब के लिए होगा, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डेफिनेटली पढ़ के जाओ, ठीक है। तो निकालो उनको खजाने से जहाँ पे छुपा कर रखा है। फाइनल प्रोजेक्ट, बाइंडिंग प्रोजेक्ट जो भी है आपका, वो पढ़ के ज़रूर जाना। नेक्स्ट होता है, अब एक दो क्वेश्चन स्पेसिफिक है, जैसे कि अगर आपके रिज्यूम में गैप है, रिज्यूम मतलब आपके प्रोफाइल में अगर गैप है तो इसका रीज़न क्या है। मेरी एडवाइस है, झूठ मत बोलना, कीप इट वेरी सिंपल। अभी इसमें मुझे क्वेश्चन ने कहा सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया तो सीधा बोल दो यार एक्सीडेंट थे, फिर तुम पूरा रेस्ट कर रहे थे। अभी इसमें एक दो चीज़ें ऐसी होती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। मैं कितने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मैं इन सब पहुँचता इंटरव्यू नहीं क्लियर होता, अगेन बैक टू द पेविलियन। तो ऑब्वियस है इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं तूने 2 साल किया क्या, ठीक है। तो यू कैन से आप अपना रिकॉर्ड बता सकते हो कि मैं हर बार पहुंच रहा था और वॉट एवर रीज़न इज़। बट इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता आपके पास ऐसा रीज़न है कि आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, तो याद रखना एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मेरी एडवाइस है, अगर ये आपको लागू होता है तो ध्यान से इसका आंसर प्रिपेयर करो। गैप इन रिज्यूम उनको ही पूछ सकते हैं जिनके प्रोफाइल में ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, एक ऐसा होता है जैसे कि मान लो वाई मार्केटिंग इन MBA, वाई HR इन MBA। तुमने MBA HR में क्यों किया। कॉलेज का एक बड़ी फनी लाइन है, अभी बताता हूँ, वो मत बोलना वहाँ पे,
जब भी कॉलेज जाके ना बहुत लोगों से सुना है कि पहले दिन सारे फैकल्टीज़ मिलते हैं ना, स्टूडेंट से थोड़ा सा रूबरू होने की कोशिश करते हैं, तो पूछते हैं कि व्हाई डिड यू एमबीए। तो स्टूडेंट्स बड़े पता नहीं कौन सा ऑक्सफोर्ड वाला लैंग्वेज लगता है, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स। अरे भाई मत बोलो ऐसा इंटरव्यू में, मत बोलना इट इज़ वेरी प्रोफेशनल कोर्स एंड एवरीथिंग। तो वो बंदा पूछेगा तो बाकी के 2-4 कोर्सेज से वो प्रोफेशनल नहीं है क्या। आप इधर ये लिंक करोगे कि एमबीए एंड एचआर सीखने से आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे। दिस इज़ द आंसर यू हैव टू गिव। अपना डोमेन देख लेना, मार्केटिंग हो, आईटी हो या कैसे हो, ठीक है। और मैं बार बार एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, मेरे दूसरे वीडियोस पाइपलाइन में जो है प्लेलिस्ट में पिछले सालों के, वो भी रखना, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और हाँ, एक कैटेगरी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है उसी लोगों के लिए कि मान लो आप कोई भलते प्रोफेशन में हो। भलते प्रोफेशन मतलब कोई गलत काम नहीं, जैसे कि मान लो आप इंश्योरेंस में हो, ठीक है। अब इंश्योरेंस छोड़ के आप अचानक बैंकिंग में आ रहे हो, तो बंदा पूछेगा और उसका हक बनता है। नहीं पूछे तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर पूछे तो रेडी रहना कि ये छोड़ के आप इस फील्ड में क्यों आए हो, ठीक है। वाई स्विचिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। तो वो उनको ना कैसा रहता है, देखो इंटरव्यू को जनरली पता भी रहता है कि ये बंदे को बैंकिंग में आना होगा, कुछ ना कुछ रीज़न होगा, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। वो इंटरव्यू है, वो एक प्रोफेशनल सेटअप रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा फ्रेंडली बोलूँ, कोई नॉर्मल सा ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा, हाँ चल ऐसे वैसे बोल के ये वाला लैंग्वेज यूज़ करके चल जाएगा, नहीं होगा। इतनी मेहनत की होगी आपने प्री और मेंस निकालने के लिए, तो इंटरव्यू में भी थोड़ा सा मेहनत करना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और ये उन्हीं के लिए लागू होगा जैसे किसी ने अगर इसमें कुछ ऐसा अलग जॉब है और उसमें से आप बैंकिंग में शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। एक थोड़ा सा अलग पॉइंट बता के रखता हूँ, बेसिक है। अगर आपका नेम काफ़ी यूनिक है या बचपन से आपने बहुत बार सुना है किसी के ज़ुबान से, देखो हर एक को अपना नाम यूनिक ही लगता है, दैट इज़ गुड। बट कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बड़े यूनिक नाम होते हैं, तो अपना नाम का ना ज़रा मीनिंग याद रखना, ठीक है। और मैं उनको ये पूछा गया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर आई थिंक किसी एचआर मेरे स्टूडेंट को पूछा गया था। और याद रखना उसके मीनिंग के ना उसके नाम के 3-4 मीनिंग्स थे, ठीक है। तो उसमें से उसको पूछा गया कि भाई तेरा नाम का मीनिंग क्या है। तो अपना नाम का बेसिक मीनिंग नहीं पता हो तो मम्मी पापा को पूछ के लेना, ठीक है, पता तो होगा वैसे। एंड मैं भी एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ टू एंड द वीडियो फॉर दिस वन आइकॉनिक क्वेश्चन, वाई शुड आई हायर यू। भाई तेरे को मैं क्यों हायर करूँ, तेरे को मैं मोटा सैलरी क्यों दूँ, ठीक है। देखो जब भी वाई शुड आई हायर यू का मतलब वो क्या आप जानना चाहते होते हैं कि मैं तुझे 30-40,000 जो भी है वो सैलरी दे रहा हूँ, या तुझे मैं इतने अच्छे पोजीशन पे रख रहा हूँ। ऑफिसर तो हो गए, मार्केटिंग लगाओ, एएफओ लगाओ, एचआर लगाओ, मैं तुझे ऑफिसर बना रहा हूँ, तो मैं तुझ पे दाव क्यों लगा रहा हूँ। तो आप अगेन क्वेश्चन ये इनडायरेक्टली यही है कि मुझे तुमसे क्या फ़ायदा होगा। तो तुमको बताना है बीइंग एचआर ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, कि आप किस तरीके से बैंकिंग को बैंकिंग इंडस्ट्री को या कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। और आईबीपीएस का थोड़ा सा डेटा मैं बोलता हूँ लेटेस्ट का, थोड़ा अपडेटेड रहो इन दिनों, मेरी एडवाइस है। पता नहीं कोई एक आधा तुरुप का एक का कोई पॉइंट आपको मिला तो वो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं पूरे आज के वीडियो में बताना चाहता हूँ, आप लोगों को जितना हो सके, जितने मौके मिले वहाँ पे एग्जाम्पल्स डाल दो। एग्जाम्पल जो आपने रियल लाइफ कॉलेज लाइफ में एक्सपेंड किया फॉर द प्रोजेक्ट या फिर जॉब लाइफ में, उसको लिंक करो और कहीं ना कहीं दिखाओ आप इस पोजीशन के पात्र या लायक क्यों हो, कि आप आपकी वजह से आप बैंकिंग को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये पूरे इंटरव्यू का पर्पस है। हम लोग सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि यार मुझे सैलरी मिलना चाहिए, उसके क्वेश्चन सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन एक उसकी साइड से भी सोचो, वो भी तो आप पे दाव लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पहले 100 लोग बैठ के गए, तो कहीं ना कहीं आप भी सोचो। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था हाउ टू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम दी अदर्स। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ों पे काम करो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। मैं वीडियोस लेके भी आऊँगा, एक्सपीरियंस के वीडियोस भी मैं डेफिनेटली लाने वाला हूँ। फिलहाल सोचा आपको डायरेक्टली काम दे दूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड आई विल ब्रिंग यू द क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।